सच थी वासुकी नाग की कहानी। समुद्र मंथन में रस्सी का किया था काम। गुजरात में इस सांप के मिले जीवाश्म वैज्ञानिकों ने लगाई सबसे बड़ी मोहर। साइज में एनाकोंडा डायनासोर भी छोटे थे, मगरमच्छों का करता था शिकार। क्या भारत में अमृत मिलने वाला है? अजय अमर की वो कहानी जो सदियों पुरानी हो चुकी है, उसका राज अब खुलने लगा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसे खोज की है जिसने सबसे बड़ी रिपोर्ट पर मोहर लगा दी, और वो है वासुकी नाग, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा कि समुद्र मंथन में वासुकी नाग का भी रोल था। समुद्र मंथन की वो कहानी जिसमें से विष और अमृत निकला था। कोई भी सनातनी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। हर किसी को पता है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश निकला था, और उस अमृत को पीने वाले देवता अजय अमर हो गए थे। अब आप सोच रहे होंगे हम आपको समुद्र मंथन की कहानी क्यों बता रहे हैं, तो अपना दिल थाम कर बैठ जाइए। समुद्र में जो मंदार पर्वत था और उसके नीचे कछुआ था, असल में वो अष्टलक्ष्मी माता थी जो नाराज होकर बैठ गई थी। लेकिन समुद्र मंथन में अगर सबसे खास नजर थी तो वो उस सांप पर थी जिसे पकड़कर समुद्र मंथन किया जा रहा था। एक तरफ असुर खींच रहे थे, दूसरी तरफ से देवता लोग थे। अब उसी सांप के जीवाश्म मिले हैं, यानी करीब 15 करोड़ 5 लाख 123 साल पहले की वो कहानी सच है जिसे हिंदुओं में माना जाता है। दरअसल गुजरात के कच्छ में बेहद प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म वासुकी नाग के हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नाग था। इससे बड़ा एनाकोंडा भी नहीं है, ना ही डायनासोर के जमाने का विशालकाय टी-रेक्स डायनासोर था। सूकी नाग का जीवाश्म कच्छ के पानंधरो लाइट नाइट खदान में मिला है। ये वही सांप है जिसका जिक्र समुद्र मंथन में आता है। इसी की मदद से मंदार पर्वत को मथनी की तरह घुमाया गया था, जिससे समुद्र से अमृत और विष जैसे कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थी। वैज्ञानिकों ने इस खदान से वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों के 27 हिस्से बरामद किए हैं, जिसके बाद से अब पूरे देश और दुनिया में चर्चा होने लगी, क्योंकि सबसे बड़े सांप का जीवाश्म मिलने के बाद से वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी खोज है। जो खोज कहीं ना कहीं रुकी थी, वैज्ञानिकों ने बताया इसकी आकृति विशालकाय थी, जैसे आजकल के अजगर होते हैं, लेकिन ये विषैला नहीं रहा होगा। जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी स्टडी के मुताबिक IIT रुड़की के पैलेंटियोलॉजिस्ट देवजीत दत्ता ने कहा, इसका आकार बताता है कि ये वासुकी नाग था, धीमी गति में चलने वाला खतरनाक शिकारी। देवजीत ने बताया ये एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को दबाकर मार डालता था, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने लगा तो इनकी आबादी खत्म होने लगी। माना जाता है इनकी सामान्य लंबाई 36 से 49 फीट तक होती थी। इनका वजन करीब 1000 किलोग्राम के आसपास होता था। वासुकी नाग को हिंदू भगवान शिव का नाग कहा जाता है। इसे सांपों का राजा कहते हैं। ये प्रागैतिहासिक सांप टीटो नोबोवा का विरोधी माना जाता है। टीटो नोबोवा के जीवाश्म की खोज कोलंबिया के एक कोयला खदान में 2009 में हुई थी। वो करीब 42 फीट लंबा होता था, वजन करीब 1100 किलोग्राम का होता था। ये सांप करोड़ों साल पहले पाए जाते थे। ये नाग सेनोजॉइक काल में रहते थे, यानी करीब 6.60 करोड़ साल पहले। तब डायनासोर युग का अंत हो चुका था। हमें वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों का जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला वो 4.5 इंच चौड़ा है। इससे पता चलता है कि वासुकी नाग का शरीर कम से कम 17 इंच चौड़ा था। इसकी खोपड़ी नहीं मिली है फिलहाल, खोजबीन जारी है। वैज्ञानिक अभी ये नहीं पता कर पाए कि वासुकी नाग क्या खाता था, लेकिन इसके आकार को देखकर लगता है कि उस समय की विशालकाय मगरमच्छों को खाता रहा होगा। आसपास कई मगरमच्छ और कछुए के जीवाश्म भी मिले हैं, साथ ही 2 प्रागैतिहासिक व्हेल मछलियों के जीवाश्म भी मिले हैं।